हाय एवरीवन, वेलकम टू क्वांट्सएप एंड स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम कोई ट्रेडिंग सिस्टम नहीं देखेंगे जहां पर हम कैसे जाकर के बाजार में ट्रेड बनाना है, ना ही वोलेटिलिटी वाला स्ट्रैटेजी, किसी की भी तरीके का स्ट्रैटेजी नहीं हम सीखेंगे। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है अकॉर्डिंग टू मी एक ट्रेडर के लिए, एक डेटा ड्रिवन ट्रेडर जो होता है उनके लिए ये वीडियो उनके लिए है जो अभी ऑप्शंस में ट्रेड करना स्टार्ट करने वाले हैं या कर चुके हैं, बट दे आर इन द बिगिनिंग फेजेस। मतलब ये वीडियो आपको एक रोड मैप गाइड करने के अकॉर्डिंग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो डेफिनेटली चेक आउट द वीडियो टिल द वेरी एंड। सो शुरू करते हैं ये वीडियो समझ करके कि अगर हमें ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो हम किस तरीके से जाकर के स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं पहले तो एक चीज कहूंगा कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, राइट, तो उसका बेसिक फंक्शनैलिटी के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मतलब ऐसा एकदम ही नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है आपके साथ देन आपका प्रोसेस में कुछ गड़बड़ है। तो आपको पहले तो जानना चाहिए कि ऑप्शंस क्या है, कॉल ऑप्शन क्या है, पुट ऑप्शन क्या है, हमारे यहाँ पर एक्सरसाइज कैसे होता है, डिलीवरी अगर लेनी पड़ी तो क्या करना पड़ता है। सो पहले आप समझ लीजिए कि ऑप्शंस एज एन इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली होता क्या है। तो हमारे पास मैंने ही एक रिकॉर्ड किया हुआ एक सीरीज है, बहुत टाइम पहले किया हुआ था सीरीज, एंड वो मेरा वन ऑफ द फर्स्ट सीरीज था। तो वहां पर शायद आप लोग मुझे देखोगे भी, एंड जहाँ पर मैं थोड़ा सा शाय भी रहूंगा बिकॉज कैमरा कॉन्शियसनेस की वजह से। बट कॉन्सेप्ट वाइज वो आपको काफी नॉलेज दे पाएगा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे। तो एफएनओ पे चर्चा वो प्लेलिस्ट का नाम है, तो आप डेफिनेटली जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल पे सर्च करें, आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। पहला चीज आपको बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। मतलब देखिए, किसी ने ट्रेड बनाया, किसी का 1,000 रुपया लगाकर 2,000 मिल रहा है, किसी को 5,000 लगाकर अगर 10,000 मिल रहा है, तो उसका ये मतलब एकदम ही नहीं है कि आपको भी वैसा ही करना है, आपके साथ भी वैसा ही होगा। तो बस एक कॉन्शियस एफर्ट, एक कैलकुलेटेड रिस्क आप लेकर के बाजार में चले। अभी रिस्क से याद आया कि ऑप्शंस एज एन इंस्ट्रूमेंट, काफी बड़े बड़े ट्रेडर्स, काफी बड़े बड़े एनालिस्ट ऑप्शंस एज एन इंस्ट्रूमेंट को यूज करता है टू मिटिगेट दैट रिस्क। यानी कि हो सकता है कि उनका जो पोर्टफोलियो है कुछ और चीजों पे रन करता हो, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हो सकता है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो हो सकता है, बट ऑप्शंस एज एन इंस्ट्रूमेंट एक काफी एक्सीलेंट रिस्क मिटिगेशन का डायनामिक्स लेकर आते हैं उनके साथ। तो आप ऑप्शंस को सिर्फ एज एन स्टैंड अलोन इंस्ट्रूमेंट ना देके, जहां पर आपने सिर्फ जाकर के देखा कि ठीक है यहाँ पर जाएगा तो 2,500 रुपया ही जाएगा, एंड आएगा तो हो सकता है 5 या 10 हजार आए, तो सिर्फ एक स्पेकुलेशन के लिए ऑप्शंस को यूज ना करें। आप आपका पोर्टफोलियो उनको भी आप यूज कर सकते हैं, आप हेज करने के लिए ऑप्शंस को। वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज, लेट्स से अगर आपके पास काफी सारे शेयर्स हैं, ठीक है, ये जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ वो मतलब इसका आइडिया ये है कि अगर आपके पास इक्विवेलेंट शेयर्स हो, ठीक है, जितना वो लॉट साइज है वो इंस्ट्रूमेंट का, जैसे यहाँ पर टाटा स्टील का लॉट साइज है 5,500, तो आपके पास इतने इक्विवेलेंट शेयर हो 5,500 के आसपास, तो आप यहाँ पर एक चीज कर सकते हैं, क्योंकि मान लेते हैं कि आपके पास इन्वेस्टमेंट है, सॉरी, ठीक है, लेट्स से, तो मैं फ्यूचर का ट्रेड बना रहा हूँ, मान लेते हैं कि यहाँ पर अपने पास 5,500 शेयर है टाटा स्टील के, ठीक है, और आप लॉन्ग है, तो आपका ये कुछ पे ऑफ का वैसा दिखेगा। अभी हो सकता है कि टाटा स्टील का रिजल्ट आए एंड हो सकता है कि स्टॉक यहाँ से करेक्ट हो, वो भी तेजी से। सो उस टाइप के सिचुएशंस में आप एक सिंपल सा यूज कर सकते हैं ऑप्शंस को एज एन रिस्क मिटिगेशन, जो है आप पुट खरीद कर बैठ सकते हैं आउट ऑफ द मनी वाला। लेट्स से 105 का पुट मैंने खरीद लिया, तो इससे होगा क्या, मेरा लॉस कैप हो चुका है, मुझे एक अनडिफाइंड लॉस यहाँ पर नहीं बेर होगा। मतलब इसी तरीके से आप जाकर के स्ट्राइक चेंज करके देख सकते हैं कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको बेस्ट प्रोटेक्शन दे पा रहा है। तो आइडिया बहुत सिंपल है कि आपको सिर्फ जाकर के ऑप्शंस को एज एन स्टैंड अलोन इंस्ट्रूमेंट की अकेला ऑप्शन है, जाकर के सिर्फ ट्रेड करना है, सस्ते में खरीद कर महंगे में बेचना है, वैसा मत रखिए। ऑल्सो यूज ऑप्शंस टू मिटिगेट द रिस्क। इसके अलावा ऐसा भी एक स्ट्रेटेजी आप कर सकते हैं, तो इसको बाय द वे कहते हैं प्रोटेक्टेड पुट। नाम ही बता रहा है आपको कि आप एक कोई फॉल आ सकता है जो इंस्ट्रूमेंट में, उससे आप बचने का कोशिश कर रहे हैं। अभी हो सकता है ऐसा भी कि आपको कुछ इंडिकेशन है, आपके कुछ टेक्निकल एनालिसिस आप करते होंगे, वहां पर आपको कोई इंडिकेटर ऐसा बताता है कि टाटा स्टील अभी यहाँ से एक रेंज में फंसा रह सकता है। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है भी,
तो उसका कुछ ग्रो नहीं होने वाला है, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक कॉल ऑप्शन ऊपर का बेच सकते हैं। ओके, लेट्स से मैंने जा करके एक 1100, ठीक है, 1111 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन मैंने टाटा स्टील का सेल कर दिया। अभी इससे फायदा होगा क्या, कि अगर टाटा स्टील ऊपर जाता है तो मुझे जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो तो पैसा देगा ही, प्लस अगर टाटा स्टील में कुछ भी मूवमेंट नहीं आया तो फिर भी मुझे ये स्ट्रेटेजी कुछ ना कुछ पैसा जाएगा, बिकॉज थीटा का जो कंपोनेंट होता है ऑप्शंस में वो हर दिन डीके होता जा रहा है, उसके वजह से मुझे पैसा बनता जा रहा है, राइट। तो इसके बारे में काफी सारे वीडियोस है हमारे चैनल पे, आप डेफिनेटली देख सकते हैं। बट आइडिया ये था मेरा एक्सप्लेन करने का, ये चीज कि आपको ऑप्शंस का अदर डायनामिक्स भी डेफिनेटली देखना चाहिए, क्योंकि होता है क्या है कि काफी बार हम हमारा इन्वेस्टमेंट होता है हम उस पे होल्ड करके रखे हुए होते हैं, बट एक छोटा सा हमने ऑप्शंस में एक अगर इंश्योरेंस लिया होता या फिर एक कवर्ड कॉल बना दिया होता, देन डेफिनेटली हमारा जो लॉस होने वाला हो सकता था, जिसे हम काफी हद तक बचा सकते थे। अभी आते हैं थर्ड या फोर्थ पॉइंट, आई डोंट रिमेम्बर द पॉइंट्स, बट आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऑप्शंस को क्या क्या चीजें अफेक्ट कर रही है, वो डेफिनेटली देखें, ठीक है। ऐसे रैंडमली जाकर के ऑप्शंस में बेट प्लेस ना करें कि आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। तो एक एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पर छोटा सा। तो यहाँ पर अभी बहुत सिंपल है, ये ऑप्शन प्रीमियम है हमारा, ये ग्रीक्स है, ये डेल्टा है, थीटा है, गामा है एंड वेगा है, ठीक है। तो अभी हमको क्या जानना है, लेट्स से अगर मैं ये ट्रेड बना रहा हूँ, लेट्स से निफ्टी में देख लेते हैं एक बार। तो मान लेते हैं हम जा करके ये 17,800 का कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं। तो अभी काफी पार्टिसिपेंट्स जब नए स्टार्ट होते हैं ऑप्शंस में, उनको काफी सारी चीजें नहीं पता होती है, विच इज ओके। बट आपको डेफिनेटली ये चीज जानना चाहिए कि आपका जो ऑप्शन प्रीमियम है वो क्या क्या चीज की वजह से अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि एट दी एंड आपका जो पीएनएल अफेक्ट होगा वो ये प्रीमियम के मूवमेंट की वजह से अफेक्ट होगा, ठीक है। तो मैं एक क्विक ब्रीफ दे देता हूँ कि हर एक ग्रीक आपको क्या समझाता है। डेल्टा आपको बताता है कि कितना ऑप्शन में मूवमेंट आएगा, 1 पॉइंट मूवमेंट इन दी अंडरलाइन की वजह से, यानी कि 1 पॉइंट अगर यहाँ पर निफ्टी मूव होता है तो आपका ऑप्शन कितना मूव होगा वो आपको डेल्टा बताता है, ठीक है। फिर थीटा आपको बता रहा है कि ऑप्शन अगर आपने एक दिन होल्ड किया, अगर आप ऑप्शन खरीदते हैं और उसे आप एक और दिन होल्ड करते हैं तो वो ऑप्शन में से टाइम कितना पैसा लेकर के जाएगा। तीसरा वेगा, तो वेगा आपको क्या बता रहा है, तो वेगा आपको बता रहा है कि जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है, ठीक है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी आपके ऑप्शन को कितना अफेक्ट कर रही है, यानी कि अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी अभी ये ऑप्शन की 12.3 है, अगर वो 12.3 से 1% बढ़ गई तो आपका ऑप्शन में कितना चेंज आएगा वो आपको वेगा बताता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर अभी कैच सिंपल है कि अगर आप बुलिश भी है निफ्टी पर और आप ये 17,800 का कॉल ऑप्शन खरीद के बैठे और आपने 2-3 दिन होल्ड किया और बाजार में कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर भी आपका वहां पर नुकसान होगा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल आप व्हाट इफ एनालिसिस के थ्रू ट्राई कर सकते हैं। लेट्स से आपने ये ऑप्शन को 144 पर जो अभी ट्रेड हो रहा है 17,800, उसको अपने 4 दिन होल्ड करना है। तो देखिए 33 रुपीज कॉल से चले गया, 33 रुपीज ऑलमोस्ट पुट से चले गया। तो कंक्लूजन क्या है कि आप मतलब एक व्हाट इफ एनालिसिस जैसा टूल या कोई भी कैलकुलेटर हो आप हैंडी रखें, एंड जब आप ट्रेड बना रहे हैं उसके पहले आप एक बार इवेलुएट करके देखें कि क्या सिनारियो हो सकता है आपके ट्रेड के साथ, कि आप पैसा बना भी पाएंगे या नहीं। लेट्स से कि अगर आप कोई एक ट्रेड में से पैसा नहीं बना पा रहे तो वहां पर अननेसेसरी जाकर के ट्रेड ना करने का कोशिश करें। तो व्हाट इफ एनालिसिस टूल है, देन कॉन्सेप्ट में ऑप्शन कैलकुलेटर है, वहां से आप देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन प्रीमियम को क्या क्या चीज अफेक्ट करेगा, एंड आप एक मतलब अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि आपका ऑप्शन प्रीमियम एक पर्टिकुलर सिनारियो को कैसे रिएक्ट करेगा। सो अभी आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। तो फोर्थ पॉइंट है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को इग्नोर ना करें जब आप ऑप्शन में ट्रेड बना रहे हो तब। तो अगेन इम्प्लाइड वोलेटिलिटी पर भी जो वीडियो होता है तो वो आपको मिल जाएगा, आप सर्च करें, काफी सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड किए हुए। सो नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए काफी सारे ट्रेडर्स, काफी सारे एनालिस्ट एंड काफी मतलब हर एक ट्रेडर का अलग अलग स्टाइल होगा, हर एक ट्रेडर का अलग अलग रिस्क एपेटाइट होगा। बट एक एक बार जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शंस में, एक चीज जरूर से याद रखिए कि आपको क्या करना है, राइट।
आपका जो विजन है रिगार्डिंग द ट्रेड की, आपका जो ऑब्जेक्टिव है बिहाइंड द ट्रेड, वो पहले क्लियर रखें। ठीक है, मतलब हो सकता है कि आपने एक इंट्राडे ट्रेड बनाया, ठीक है, एक कॉल ऑप्शन खरीदा, फिर ना आपका स्टॉप लॉस हुआ ना आपका टारगेट आया, फिर आपने उसे 3 दिन तक होल्ड कर लिया और बाजार वही का वही रह गया, बट आपका ऑप्शन कम हो गया। ठीक है, हो सकता है ये चांसेस। तो वो केस में व्हाट इफ एनालिसिस जैसा टूल एंड काफी सारे टूल्स आपको हैंडी तो आएंगे, बट आइडिया ये है कि अगर आपका इंट्राडे ट्रेड है तो आपका टारगेट स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली होना चाहिए, आपका एक्सपेक्टेशन भी टुवर्ड्स द ट्रेड अकॉर्डिंगली होना चाहिए, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। देन सेकंड थिंग इज स्टॉप लॉसेस जो है, तो ऑप्शन में जब भी आप ट्रेड करेंगे तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो आप ऑप्शन प्रीमियम पर भी लगाए, क्योंकि थीटा है, ठीक है, वेगा है, वो आपके ऑप्शन प्रीमियम को अफेक्ट किए जा रहा है, राइट? जो आप हो सकता है कि अंडरलाइन पे ना दिखता हो, बट थीटा आपका ऑप्शन प्रीमियम किल करता जा रहा है। तो मान लेते हैं आपने ऑप्शन खरीदा, आपने अंडरलाइन पे स्टॉप लॉस लगाया, हो सकता है कि आपका अंडरलाइन में स्टॉप लॉस आई ना, बट ऑप्शन आपका काफी सारा नीचे चला जा चुका है। एंड एक और चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब आप ऑप्शन में ट्रेड बना रहे हैं तो जो आप ऑप्शन चेन में देखेंगे अगर हमारे, तो आप अगर देखेंगे तो काफी सारे पार्टिसिपेंट्स जो ये फार आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट ऑप्शंस है, इनमें जाकर के ट्रेड बनाते हैं। बट एक चीज मैं ये कहूंगा कि जो डेल्टा है आपको एक और चीज बताता है, अदर देन जस्ट मूवमेंट इन द ऑप्शन प्रीमियम, वो आपको ये भी बताता है कि आपका ऑप्शन का इन द मनी एक्सपायर होने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो अब अगर आप जितना दूर जाते हैं उसमें तकलीफ ये है कि वो ऑप्शन का जीरो होने का चांस उतना ज्यादा है। ये मैं नहीं आपको कह रहा हूँ, ये डेल्टा जो है, जो ऑप्शन मैकेनिज्म है, वो आपको खुद कह रहा है। एंड एक लास्ट टेक में देना चाहूंगा इसमें कि आप एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के टूवर्ड जाए, यानी कि वन थिंग एट अ टाइम आप सीखें एंड उसे स्टार्ट करें। इम्प्लीमेंट करना हो सकता है कि आप 1 लॉट के साथ स्टार्ट करें या 2 लॉट के साथ, अकॉर्डिंग टू एवरीबॉडीज रिस्क एपेटाइट, या फिर आप अगर आप एक कंप्लीटली फ्रेशर है जो आप स्टार्ट करना चाहते हैं विद नो कैपिटल, देन आर्किटेक्ट टूल है कॉन्सेप्ट में, वहां पर आकर के आप एक स्ट्रैटेजी बनाए। लेट से मुझे लग रहा है कि कॉल ऑप्शन खरीद लेना चाहिए, आप जस्ट सेव करें आपका पोजीशन, देन यहाँ पर लिखे वॉट एवर योर ट्रेड हैज बीन एंड वॉट एवर द स्टडीज, एंड वो चीज से आप एटलीस्ट आफ्टर सम टाइम्स आप रिव्यू कर पाएंगे कि आपका जो ट्रेडिंग है, आपका जो एनालिसिस है पूरा, वो कैसे जा रहा है एंड हाउ एग्जैक्टली योर ट्रेड्स आर वर्किंग आउट। क्योंकि काफी सारी चीजें होते रहेंगे बाजार में जो आप हर दिन जाकर के नए नए चीज ट्राई नहीं कर पाएंगे, तो आर्किटेक्ट जैसा टूल है जहाँ पर आप आसानी से पेपर ट्रेड कर पाएंगे। एंड स्ट्रक्चर्ड लर्निंग इज द की, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े एंड आपका सिस्टम जो है ओवर कॉम्प्लिकेटेड, ओवर फैंसी बनाने के पीछे मत पड़िए। इवन सिंपल थिंग्स कैन make you a very good trader in the long run. And yes folks, that was it from my side. Thank you so much for joining me up till here, and see you all again. Bye bye.